हेलो दोस्तों, गुरु कृपा कंपटीशन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, मैं शिवा फिफ्थ हम मैथ्स की क्लास लेके आए हैं। हमारा देखो चल रहा था, पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो पुलिस का प्रैक्टिस सेट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, आज से हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया जो पुलिस के लिए लाभदायक साबित होगा। और ऐसा नहीं कि केवल पुलिस के लिए है, आप कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन के लिए है, तो ये सभी के लिए आप यूजफुल है। तो स्पेशल ये पुलिस के लिए है। उम्मीद है आप क्लास बिल्कुल आप लोग क्लास अपनी ईमानदारी से लेंगे और ध्यान से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमें एग्जाम में टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है। तो देखो, आज हम पहला सेट लेके आए हैं जो पुलिस का प्रैक्टिस सेट है मैथ्स का। ये मैथ्स का ही सोल्यूशन कराएंगे। तो देखो, सीधे ज्यादा फालतू की बात न करते हुए सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान का परिमाप 400 मीटर है। 400 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन है इसके ए नंबर है ऑप्शन 54,000 वर्ग मीटर। बी ऑप्शन है 15,000 वर्ग मीटर। और सी ऑप्शन है 13,500 वर्ग मीटर। और डी ऑप्शन है 7200 वर्ग मीटर। 7200 वर्ग मीटर। अब देखो, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही है और पुलिस के लिए, यानी आज सेट 1 है। जब तक पेपर नहीं हो रहा है तो हम इसी डेली रोज एक नए सेट पे लेके आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे कह जाता है एक आयताकार मैदान का परिमाप यहाँ पे कितना दिया गया? 400 मीटर दिया गया। यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया? 5:3। यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? देखो, अनुपात होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके आता है। यानी अगर तो लंबाई देखा जाए, कांस्टेंट वैल्यू x लगा देंगे, 5x और 3x। यानी लंबाई यहाँ पे कितनी हो रही है? 5x हो रही है। चौड़ाई यहाँ पे कितनी हो रही है? 3x हो रही है। फिर कहना है इसका परिमाप, यानी इसका जो परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। यानी लंबाई यहाँ पे कितनी है? 5 है और चौड़ाई कितनी है? 3 है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8x। अब क्वेश्चन में हमें परिमाप दिया गया 400 मीटर। यानी ये 400 मीटर। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 8 से इसको काट देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 पंच 40। यानी x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो हमसे क्या कह रहा था? यानी x वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगी। यानी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5x की 5 × 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। और चौड़ाई हमारी कितनी थी? चौड़ाई थी 3x, यानी 5 × 3 यानी 25, यानी 25 × 3 यानी ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी ये अगर इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यानी लंबाई कितना है 125 है और चौड़ाई कितना है 75 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो यानी ये आ जाएगा हमारा 13,500 वर्ग मीटर।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लो। यानी आंसर इस पे हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, नोट कर लो। जब उम्मीद है नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना, 12 गुना और शेष फल का 5 गुना है, और शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 48 हो तो भाज्य ज्ञात करो। यदि शेष फल 48 यानी 48 हो तो भाज्य ज्ञात करो, भाज्य ज्ञात करो। अब देखो पहला ऑप्शन है, इसमें 240 है, बी नंबर है 48 है, 80 नंबर है 576 और डी नंबर है 4500। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा था भाग के एक प्रश्न में जो है भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 12 गुना है, और शेष फल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो शेष फल कितना है यहाँ पे 48 है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में शेष फल दिया गया है। शेष फल जो है 48 है। अब देखो 48 जो भाजक जो है शेष फल का भी कितना गुना है, 5 गुना है। तो यानी भाजक जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा शेष फल का 5 गुना, यानी 48 का 5 गुना करो, 8 45 520, 20 4 24 हो जाएगा। यानी भाजक कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा था भाजक जो है भागफल का 12 गुना, यानी भागफल जो हो जाएगा। अब देखो भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। अगर जो आप देखोगे तो भागफल जो हो जाएगा वो भाजक का 1/12 हो जाएगा। यानी भाजक यहाँ पे कितना है 240 है, यानी इसका 1/12 निकालेंगे, 1/12 गुना 24, यानी भागफल कितना आ गया 20 आ गया। अब फार्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। देखो भाजक यहाँ पे कितना है 240 है, इंटू भाजक यहाँ भागफल कितना है 20 है, प्लस शेषफल कितना है 48 है, यानी 24 गुना 48, यानी ये हो जाएगा 4800 प्लस 48, यानी इसको ऐड करोगे तो यानी ये कितना आ जाएगा 48, यानी भाज्य हमारा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यानी आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा 48। नोट कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं, पूरा थ्योरी भी बताते चल रहे हैं।
आपको आराम से नोट्स भी बना के चलना है और क्वेश्चन को भी नोट करना है। नोट कर लो। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये स्पेशल पुलिस के लिए ही है। देखो आगे क्वेश्चन है तीसरा, आगे क्वेश्चन है किसी संख्या का 0.5 किसी संख्या का 0.5 किसी अन्य संख्या का 0.07 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ऑप्शन देखो लिखा गया है, ऑप्शन है ए नंबर है 50/60 है, बी नंबर है 5/60, सी नंबर है 7/50 और डी नंबर है 1/14। देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है, नोट कर लो क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी संख्या का 0.5 उसी अन्य संख्या के 0.07 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, कोई संख्या यक्ष मान लेंगे, किसी संख्या का 0.5 यानी 0.5, कोई अन्य संख्या यानी अन्य संख्या को y मान लेंगे, उसका 0.7 यानी 0.07, ये आपस में क्या है, बराबर है। देखो यक्ष को इधर ले आओ यानी y को इधर ले आओ, यक्ष बटे y, 5 को इधर ले दो यानी 0.07/0.5। देखो यहाँ पे 2 अंकों में दशमलव है, यहाँ पे 1 अंकों में है। दशमलव तभी हटता है जब बराबर अंक लगे हुए। यहाँ पे 0 हटा दो यानी ये रेशियो आ जाएगा 7/50 आ जाएगा। इसको जब रेशियो निकालोगे यानी x रेशियो y बराबर कितना आ जाएगा, 7/50, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नोट डाउन कर लो। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 3 है, 3 है, तथा उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, वर्गों का योगफल 12 है, 12 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ? तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? देखो ये प्रश्न है, इसके ऑप्शन है 3/2, बी नंबर है 2/3, सी नंबर है -3/2 और डी नंबर है -2/3। देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा था यदि दो संख्याओं का योग कितना है? 3 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है? 12 है। तो कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो संख्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, अलग से हमने मान लिया। यानी कह रहा था इनका योगफल कितना है? 3 है, यानी a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है। फिर कह रहा था उनके वर्गों का योगफल 12 है, यानी वर्गों का योगफल यानी a² प्लस b², इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 12 है। तो हमने कह रहा था इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर यहाँ पे कितना है? 3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे और हमसे ये पूछ रहा है उनका गुणनफल यानी a b की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, यानी a b की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, यानी a प्लस बी का यानी हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे a² प्लस b² की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दी गई है? 12 दे दी है, यानी इसकी जगह 12 रख सकते हैं, प्लस 2ab बराबर 9। ये 12 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2ab बराबर हो जाएगा 9 माइनस 12, यानी 2ab की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। यानी यहाँ से ab की वैल्यू निकालेंगे, ab बराबर हो जाएगा -3/2। हमसे यही पूछा था दोनों का गुणनफल यानी ab की वैल्यू, यानी आंसर हमारा फाइनल कितना हो जाएगा? -3/2। यानी ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? -3/2, यानी सी नंबर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यक्स के 5% को यक्स जोड़ने पर यक्स को कितने से गुणा किया जाए? यक्स को कितने से गुणा किया जाए? यक्स को कितने से गुणा किया जाए कि समतुल्य हो। ऑप्शन इसके लिख लो। ए नंबर है 1.5 है, बी नंबर है 1.05 है, सी नंबर है 1.1 है, डी नंबर है 1.005 है। देखो ये क्वेश्चन है,
यहाँ पे कह रहा था यक्स के 5% को यक्स जोड़ने पर यक्स को कितने से गुणा किया जाए कि संख्या समतुल्य का मतलब हो जाता है कि बराबर हो, यानी यक्स है यानी यक्स का 5% यानी 5/100। फिर कह रहा उसमें यक्स जोड़ो यानी यक्स जोड़ दिया। फिर कह रहा था यक्स में कितना गुणा किया जाए, तो यक्स में हम क्या मान लेते हैं कि के का मल्टीप्लाई किया जाए। के का मल्टीप्लाई करने पर ये समतुल्य है यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर देखा जाए तो यक्स हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5/100 प्लस 1 बचेगा बराबर यक्स इंटू के। यहाँ से यक्स से यक्स करके हमें के का मान ही निकालना है, तो इसलिए हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी ये 5 प्लस हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ये कितना बचेगा 105/100 बराबर के। अब देखो यहाँ पे 2 अंक में है 0 है तो ऊपर 2 अंकों में दशमलव लग जाएगा, यानी के की वैल्यू हो जाएगी के 1.05, यानी यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसलिए डी हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। नोट हुआ होगा, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ये है 0.47 इंटू 0.47 इंटू 0.47 माइनस 0.33 इंटू 0.33 इंटू 0.33 बटा 0.47 इंटू 0.47 प्लस 0.33 इंटू 0.33 प्लस 0.47 इंटू 0.33। देखो ये प्रश्न है, ऑप्शन इसके लिखे गए हैं 0.14 है, बी नंबर है 0.8 है, सी नंबर है 15.51 है और डी नंबर है 5 है। देखो ये अब देखो ये सवाल है यहाँ पे, अब देखो जाहिर सी बात है ये 3 बार लिखा हुआ है, यानी 0.47 इंटू 0.47 इंटू 0.47 माइनस 0.3 इंटू 0.33 बट 0.47 इंटू 0.47 प्लस 0.33 इंटू 0.33 प्लस 0.47 इंटू 0.33। अब देखो यहाँ पे ये 3 बार लिखा है तो यानी इसका क्यूब लिख सकते हैं 0.47 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब बटा ये 2 बार है यानी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं 0.47 का स्क्वायर प्लस ये 2 बार है यानी 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.47 इंटू 0.33। अब देखो एक अलजेब्रा में जो होता है फार्मूला हमारा क्या होता है, जिसको ना मालूम हो नोट कर ले, वो जिसको मालूम हो भी नोट कर ले। फार्मूला होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट में होता है, दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाएगा। देखो a क्यूब यानी ये a की जगह 47 है 0.47, b की जगह कितना 0.33 है, यानी इसको फार्मूले में तोड़ लेंगे, यानी ये हो जाएगा 0.47 एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी यानी 0.47 माइनस 0.33
बटा बटा नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस 0.47 इंटू 0.33 बटे कितना हो जाएगा 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस 0.47 इंटू 0.33। देखो ये चीज पूरी सेम यहाँ पे मिल जाएगी, ये चीज पूरी ये इससे यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारा बचा कितना, इतना बचा, तो इतने घटा देंगे, यानी 7 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारा कितना बचेगा 0.14। नोट कर लो इसको। देखो आप इसको मौखिक भी कर सकते थे, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते तो यानी इसको जो फार्मूला में तोड़ते थे यानी ये कट जाता पूरा, और ये इन दोनों का अंतर ही ले लेते, वही हमारा आंसर हो जाता। नोट कर लो इसको। नोट कर लो। देखो नोट हो गया होगा, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ऑप्शन है, ऑप्शन दे लो। 60%, 66.66%, 40%, 33.33%। ये सी नंबर हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा। देखो उम्मीद है क्वेश्चन नोट हो गया। यहाँ पे कह रहा था ए की आय बी की आय से 40% कम है, यहाँ पे देखो ये ए बना लेंगे, ये बी बना लेंगे। ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी बी को हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो बी की आय से ये 40 कम है, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी 100 माइनस 40, यानी ये हो जाएगा 60:100। और यहाँ पे क्या कह रहा था, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक और कम का मतलब होता है अंतर होता है। यहाँ पे अंतर दोनों को कितने का है, 40 है। अभी कह रहा है ए की आय से, देखो जिसमें हमने परसेंटेज में भी बता रखा, ऑफलाइन में स्टूडेंट को भी बताया है कि जिसमें का की के लगा होता है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। यहाँ पे का की के साथ सीधे किसमें लगा है, ए में लगा है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 है, यानी 60 को नीचे रखेंगे, परसेंटेज में के लिए 100, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी 520, यानी 200/3 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 3 अंक 18, 2 बचेगा, 3 अंक 18 दशमलव, यानी ये आ जाएगा 66.66%, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा।
नोट डाउन कर लो। नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो आगे अगला क्वेश्चन है सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर 20% की कमी होने पर एक आदमी 4,000 रुपए में 16 किलोग्राम अधिक सेब खरीद लेता है। एक आदमी 4,000 रुपए में 16 किलोग्राम अधिक सेब खरीद लेता है। 16 किलोग्राम अधिक सेब खरीद लेता है। तो सेबों का कम हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। तो सेबों का कम हुआ मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। देखो सेबों का कम मूल्य प्रति केजी ज्ञात करो। ऑप्शन लिख लो। 50 रुपए, बी नंबर है 64 रुपए, सी नंबर है 40 रुपए और डी नंबर है 60 रुपए। देखो यहाँ पे कह रहा था एक सेबों का मूल्य में 20% की कमी हुई है। तो जो है एक आदमी जो है 4,000 रुपए में 16 केजी अधिक सेब खरीद लेता है। तो कह रहा था सेबों का कम हुआ मूल्य प्रति ज्ञात करो। तो यहाँ क्या करेंगे, सेब का मूल्य मान लेंगे। सेब का मूल्य X रुपए प्रति केजी। कम या अधिक का मतलब होता है अंतर होता है, यानी नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया, क्योंकि 20% की कमी कर रहा है तो नया मूल्य हो जाएगा 80/100, यानी 80/100। ये 0 से 0 2 चौको 8 2 पंचे 10, यानी ये हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नया मूल्य कितना हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। फिर कह रहा था 16 किलोग्राम में अधिक सेब खरीद लेता है, यानी 4,000 रुपए में, यानी अंतर, यानी 4,000 रुपए में नया मूल्य कितना है 4x/5 है माइनस 4,000 रुपए में पहले वो मूल्य कितना था x था, यानी कितने अधिक सेब खरीद लेता है 16 अधिक सेब खरीद लेता है। यहाँ से क्या करेंगे 4,000 का ले लेंगे तो ये बचेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 5/4x हो जाएगा माइनस 1/x हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा 4x हो जाएगा, यानी 5 - 4, यानी यहाँ से 5 से 1 खत्म हो जाएगा, यानी ये बचेगा यहाँ पे। यहाँ से देखो यहाँ पे बाहर है 4,000 है और इनटू यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 1/4x बराबर कितना हो जाएगा 16 आ रहा था। यहाँ से x वैल्यू निकालेंगे तो 4,000/4 इंटू 16 बराबर आ जाएगा x आ जाएगा। हमसे कह रहा था इसका कम हुआ मूल्य, यानी कम का मतलब है जो नया मूल्य ज्ञात करना वो ज्ञात करना, यानी नया मूल्य हम निकालेंगे। तो नया मूल्य हमारा कितना था, नया 4x/5 था, यानी 4x/5, यानी 4x पहले यहाँ पे कितनी है 4,000 है बटा
4 इंटू 16, इसको 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे 4000/4 इंटू 16 हो जाएगा, ये 4 और ये बटा 5 रखा जाएगा ना, नीचे 5 भी है, 5 इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 16 पचाई 80, यानी नया मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 50 रुपये आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, ये देखो बेसिक तरीका होता है। नोट डाउन कर लो। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। अब देखो इसका देखो शॉर्टकट कैसे करते हैं। देखो इसी सवाल को देखो, अगर जो हम निकालना है, पहले हम निकालेंगे पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य के लिए करते क्या है, यहाँ पे जितना पैसा होगा, यानी ये हो जाएगा रुपए जितने दिए होंगे इंटू वृद्धि या कमी बटा कम या अधिक मात्रा इंटू 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। बस यही लगा देना। अगर जो वृद्धि होगा तो 100 में ऐड कर देंगे, कमी होगा तो 100 में घटा देंगे। यहाँ पे देखो कितने रुपए थे, 4000 रुपए थे, 4000। वृद्धि कितनी की, वृद्धि यानी कमी हो रही थी, यानी कितनी की हो रही थी, 20 की कमी हो रही थी, 20, यानी कम या अधिक मात्रा कितनी की, 16 की थी, 16 और इंटू कितने की कमी हो रही है, तो 20 की कमी हो जाएगी, यानी 80 हो जाएगी। इसको काटेंगे 20 के 20 चौको 80, 4 से काट लेंगे, ये 1000 आ जाएगा, यानी ये फाइनल आ जाएगा 1000/16। हमसे कह रहा था नया मूल्य का, क्योंकि 20% की कमी हुई है, तो यानी नया मूल्य जो निकलेगा वो निकलेगा, नया मूल्य हो जाएगा 1000/16। 20% की कमी हो जाएगी, यानी 80/100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से काटेंगे 8 से काटेंगे, 8 के 8 गुना 16, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यानी 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से फल बिकेगा, यानी ये शॉर्टकट आंसर होता है। नोट डाउन कर लो इसको भी। देखो उम्मीद है आज के जितने भी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारे से उम्मीद है समझ में आए होंगे। आगे इसी तरह आगे भी कल जितने भी बचे हुए हैं, आगे कल क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये देखो पुलिस का पेपर एक प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप ईमानदारी से करें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। ओके, धन्यवाद।